ख़त्म करते हैं। ओके जी, तो रो की क्या डायमेंशंस होंगी? बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये लाइन है, इसी को सपोज कर लें फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हमने देखना है मिनिमम रो कितना है, मैक्सिमम रो कितना है। मिनिमम रो हमेशा 0 होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो सकती है, उसके ऊपर जो ड्रॉ हो गया हम उसको डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम रो होगा वो यहाँ पे हो सकता है, यानी ये डिस्टेंस जो है ना वो मैक्सिमम है सेंटर से ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, बिल्कुल ठीक है। ठीक तो है। हमने देखना है मैक्सिमम रो कितना हो सकता है ताकि हम उतने रोज और कॉलम्स एलोकेट करवा लें, सही है। तो अब ये 3 4 6, मतलब यहाँ से रो देखें तो 6 आ रहा है, यहाँ से रो देखें तो 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ सबसे ज़्यादा रो यहाँ पे निकलेगा आपका 1 2 3 4, अगर इसको इस तरह देखें ना, इस तरह, मतलब पहले इसको देखें, मतलब इस ऐसे 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 जाएँ, ऐसे करके, 6 है ना, ठीक है। क्योंकि आपका कॉलम 6 है ना। हाँ, तो बेसिकली अगर इसकी लेंथ है, ये बेसिकली स्क्वायर टाइप सा बना है ना, यानी 6 इसकी कह लो लेंथ है और 5 इसकी विड्थ है फॉर एग्जांपल, है ना, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो एक जो स्क्वायर होता है आपके पास, पेंट में बनाते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं इस तरह, ठीक है, रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल से ज़्यादा कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, रो का मतलब है बेसिकली हमारा ना कंट्रोल जी, फॉर एग्जांपल हमारे जो पॉइंट्स थे ना किस तरह के हैं जी, इस तरह के हैं, ऐसे करके, मतलब इस तरह कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं इसी लाइन पर, इस तरह लगे हुए हैं, ठीक है। हमारी जो लाइन ड्रॉ होनी है ना इमेजिनरी, जो हमारा इक्वेशन बनती है वो जिस तरह की बनती है, कलर थोड़ा डिफरेंट करते हैं, मतलब हमारी कुछ इस तरह की लाइन बननी होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा थीटा क्या होता है इसके अंदर, हमारा थीटा होता है इमेजिनरी, हमारा थीटा निकलता है यहाँ से, इसको ऐसे ले जाएं, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, इमेजिनरी इसको ऐसे ले जाएं, इसको इमेजिनरी ऐसे ले जाएं, यहाँ पे जो थीटा होता है ना वो हमारा थीटा होता है, ठीक है। और ठीक, और हमारी जो लाइन होती है बेसिकली कुछ इस तरह होती है, ऐसे करके, वो ना परपेंडिकुलर जैसा वो रिप्रेजेंटेशन होती है, बेसिकली ऐसे परपेंडिकुलर जाता है हमारी लाइन के और फिर वो ऐसे लाइन क्रिएट करता है, स्लाइड्स में बनी हुई है डायग्राम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना ये थीटा होता है, ये वाला उस जो परपेंडिकुलर लाइन के साथ होता है, और बाकी हमारा इस तरह होता है। तो मैं बता क्या रहा था भला, हाँ, लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये देखना है कि ये जो डिस्टेंस है ना ये रो और इस लाइन के दरमियान, ये जो ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर का इस लाइन के परपेंडिकुलर से, ठीक है, इसको ज़रा साफ कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जांपल ये 2 या 3 है, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है ये, ठीक है, वो जो मैक्सिमम है ना वो हो सकता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, ठीक है। और हमारी जो एक्चुअल जो है ना लाइन जो हमने डिटेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल वो इस तरह की है लाइन, ठीक है। इसको थोड़ा अंदर बना लेते हैं, हमने जो मतलब लाइन डिटेक्ट करनी थी वो ऐसे थी, और यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर है ना वो ये बन रहा था, ठीक है। तो ये जो रो है ना ये वाला, इसको लिख देते हैं रो, ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस निकालना है रो, ताकि हम उतने एलोकेट करवा सकें सेल्स, ठीक है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल विड्थ लेंथ क्या लेते हैं इसको, ठीक है, इसको विड्थ क्या लें, हाइट क्या लें इसको, ठीक है।
सही, जो रो है मैक्सिमम कितना होगा ये। सही बताओ जी, रो निकालो। इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ये हिंट है। बताओ जी, कोई क्या क्वेश्चन होती है इसकी? नहीं यार, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि अगर वापस राइट ट्रायंगल है ना आपके पास ऐसे करके, यानी उसका एक एंगल 90 का है, तो उसके जो तीन, हाँ उसके जो तीन होते हैं ना ये में, यानी लेंथ है, हाइट है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे प्रीपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, प्रीपेंडिकुलर, ठीक है। यानी वो ये होता है कि जो आपका प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसको हम इधर लगाना होता है, ठीक है। जो हमारे पास रो है, ये पास है क्या नाम है, हाइपोटेन्यूज है, लेंथ और बाकी हाइट की है, तो जो रो है ना वो आपका ये निकलता है, रो इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और उसका रो का स्क्वायर इधर ले जाए तो ये अंडर रूट निकलता है इस तरह, ठीक है। तो हमारा जो रो है मैक्सिमम वो कितना होगा, जितनी हमारे पास रोज है, जितने कॉलम जो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट, वो हमारा मैक्सिमम रो होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा इस तरह निकल रहा होता है। तो हमने इतने एलोकेट करवाने हैं सेल्स रो के अंदर, और कॉलम थीटा के अंदर एक ही करवाना है, अगर एक थीटा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जी कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया इसका। बाकी सीवी की स्लाइड्स पढ़ी हैं? हाँ, तो खोले थे ताकि कोई चीज़ आ गई है तो देख लें, और आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें। कौन सी वाली थी इसमें? चैप्टर 4 पार्ट 2। अच्छा, वो डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे उस पर चलेगा ब्लॉग पे। कहाँ पर गया? एक सेकंड। ये मेरा ब्लॉग है फारसी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। चलिए, यहाँ मैंने स्लाइड डाली हुई थी, कंप्यूटर विजन स्लाइड है, बहुत बड़ा है यार, छोटा छोटा करें। स्लाइड्स, अगले पेज पे चलें। ये रहा सीवी स्लाइड्स, ठीक है। चलिए, चैप्टर 4 पार्ट 2। ये फायदा होता है ब्लॉग बनाने का, सही बात है। जब खुद को चाहिए तो फायदा हो जाता है। अच्छा जी, ये आ गया हाफ ट्रांसफॉर्म, इसको कोशिश करते हैं डाउनलोड करने की। अच्छा जी, डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर फाइंड लाइन वेयर अ लाइन ऑफ कनेक्शन ऑफ एज पॉइंट्स। डाउनलोड में इसको सेव कर दूँ? जहाँ मर्जी कर, जहाँ से आप। ठीक है, हाइट थोड़ा सा डबल करना, नहीं सेव है। मुझे अटक गया शायद, कोई बात नहीं, नहीं अटका तो नहीं है, वो करना